नमस्कार, मैं प्रदीप आर्य लक्ष्य पावर योगा से। आइए अगली जो हमारी स्टडी है, अगले जो सूत्र हैं वो 12 से शुरू हैं। हम पढ़ रहे हैं योग दर्शन का पहला अध्याय समाधिपाद और उसका 12वां सूत्र है। तो इसे किस तरह से समझेंगे? अब जो चर्चा चल रही थी सूत्रों में कि मन की 5 प्रकार की वृत्तियां होती हैं, उन वृत्तियों का अपना-अपना क्या स्वरूप होता है। तो अब सीधा समझते हैं, मन की 5 अवस्थाएँ होती हैं, उन पाँचों या किसी भी प्रकार आपका मन है, आपका मन खुश है, आपका मन डावाडोल है या आपका मन है ही नहीं, आप निर्वेद बैठे हुए हो, आपको पता ही नहीं है कि सामने मेरे क्या हो रहा है, आँखें तो खुली हैं, मतलब निद्रा स्थिति है आपकी, आपका आप विवेक शून्य बैठे हो या आप ऐसी सिचुएशन में फँसे हुए हो, क्या करें, क्या नहीं करें, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम अपने मन को कंट्रोल कैसे करेंगे या मन को डाइवर्ट कैसे करेंगे? तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं 3, 4, 5 सूत्रों में, उसमें हम ये चीज़ें समझेंगे। तो सबसे पहले है चित्त की वृत्तियों को रोकने के लिए अभ्यास और वैराग्य की आवश्यकता होती है। अब आपने देखा कि अगर आपको अपने मन को कन्फ्यूजन से बिल्कुल बाहर रखना है, तो आप कैसे रखोगे? तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो आपको इसका प्रयास बार-बार करना पड़ेगा, बार-बार करना पड़ेगा कि जब भी आप दुखी हो रहे हो, मान के चलो आपकी जो भी एज हो गई है, मैं आपको छोटे से एग्जांपल से समझाऊँ तो उस एज में आपने बहुत सारी ऐसी गलतियाँ की होंगी, जिनको लेकर आपको लग रहा होगा कि यार, एक बार इस परेशानी से निकल जाऊँ, तो फिर मैं मतलब एक होता है ना कि गंगा जी नहा जाऊँ, एक शब्द बोल देते हैं, या भगवान एक बार इस परेशानी से निकाल दे, फिर मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा, नहीं करूँगी एक्स, वाई, ज़ेड। और आप उस गलती से निकले भी हो। कई बार ऐसी सिचुएशन आई होगी कि आपने जॉब को रिज़ाइन दिया होगा, उसके बाद आपकी लाइफ में बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए होंगे। तो सेम यहाँ भी यही है कि अभ्यास, आपको ये याद करना पड़ेगा कि ऐसी सिचुएशन में बार-बार फँसा हूँ और हर बार एक समय के बाद मैं निकल गया हूँ या निकल गई हूँ। तो ऐसे इसी को कहते हैं अभ्यास। अभ्यास का मतलब यहाँ कोई बार-बार एक ही जगह कुल्हाड़ी नहीं चला रही है, आप एम बनाने का प्रैक्टिस नहीं करनी है या आपको लिखने की कोई प्रैक्टिस नहीं करनी है। आपको बस दिमाग में याद रखने की ज़रूरत है कि मैं ऐसी सिचुएशंस में कई बार फँसा हूँ और उस समय भी मेरे पास कोई समाधान नहीं था, पर धीरे-धीरे अपने आप समाधान क्रिएट हुए, तो पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको कहते हैं अभ्यास। जब आप अपनी पुरानी सिचुएशन से सीखते हो, उसे कहते हैं अभ्यास। मन में दोहराने को अभ्यास। अगला है वैराग्य। अब दूसरा, आप अभ्यास करते-करते वैराग्य की ओर जाओगे। वैराग्य की ओर का मतलब इसको छोटा-सा ले लेते हैं कि आप रिलेशनशिप ले लीजिए या अपने रिश्तेदारों से आपके संबंध कैसे हैं। अब बहुत सारे रिश्तेदारों के साथ आपके संबंध इतने अच्छे थे और वो आज बिल्कुल भी नहीं है। इससे आपके अंदर एक वैराग्य पैदा होगा कि अगली बार जब आप किसी से अटैच होगे, तो उसमें डिटैचमेंट छिपा हुआ होगा। आप उतने हर्ट नहीं होगे, आप उतनी ज़्यादा प्रयास नहीं करोगे अपने आप को एक्सप्लेन करने का। मान के चलो किसी रिलेशनशिप में आप पहली बार आए हो, तो आप हर चीज़ को एक्सप्लेन करने में लगोगे। एक पहली बार दोस्त बना है कोई आपका या आप बहुत कम एज है, कम एज में क्या रहता है आपका एक्सपीरियंस कम रहता है, तो आप हर चीज़ को एक्सप्लेन करने में लगे रहते हो, नहीं मैं यहाँ सही हूँ, नहीं मेरा मतलब ये नहीं था, नहीं ये नहीं था। पर जब आप बड़े होते जाते हो और इन सिचुएशंस को कई बार देखा होता है, तब आप क्या करते हो? ठीक है, चलो आप नहीं मानना चाह रहे, कोई बात नहीं। इसको कहते हैं वैराग्य। अब आप रिश्ता बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हो या आप जो रिश्तेदारी में जो आप कनेक्शन थे, उन कनेक्शंस को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हो या बिज़नेस में भी बहुत सारे डील आपसे छूटेंगी, उन डील के छूटने के बाद आपको पता चलेगा कि अच्छा हुआ ये डील छूट गई। या कई बार ऐसा भी अनुभव आपके सामने होगा कि आपको पता होगा कि ये डील तो मैंने कोई प्रयास किया ही नहीं था, तो भी मुझे मिल गई। तो ऐसी सिचुएशन में आपके अंदर एक वैराग्य पैदा होगा, आप कहोगे कोई बात नहीं, नुकसान हो गया, इट्स ओके। आगे बहुत बार ऐसी चीज़ें हुई हैं, आगे ऐसे-ऐसे ये ठीक हो जाएगा। उसे कहते हैं हम वैराग्य। वैराग्य कोई संन्यास लेना नहीं है, वैराग्य है आप हर सिचुएशन से बिल्कुल अलग हो जाओ। आप परिवार में रहते हुए परिवार में घटने वाली घटनाओं से कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, दुखी हो रहे हो, सर के बाल नोच ले रहे हो, परेशान हो रहे हो, गालियाँ देने पर लग जाते हो, क्रोध करने लगते हो, ये है फँसना। और आपको पता है कि इसका मूड खराब है अभी, अभी जो कह रही है या कह रहा है ठीक है, थोड़ी देर बाद अपने आप ठीक हो जाएगा। इसे कहते हैं वैराग्य मतलब
अंदर तक उस सिचुएशन को समझ लेना घटने के साथ। घटने के बाद नहीं, जैसे ही वो घटना घटी, उसका सॉल्यूशन आपके अंदर घूमने लगेगा और आप बिल्कुल रिलैक्स रहोगे। तो इसे कहते हैं। तो इस प्रकार से मन की अवस्थाओं को समझा जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, डाइवर्ट किया जा सकता है। बोले किसके साथ? बोले अभ्यास और वैराग्य के साथ। चलो आगे चलते हैं। फिर 13वां सूत्र है कि चित्त को स्थिर रखने के लिए लगातार प्रयास ही अभ्यास है। अब यहाँ इस चीज को क्लियर करें। जैसे 5 वृत्तियां होती हैं, तो वैसे ही अब इन्होंने बताया कि अभ्यास और वैराग्य से उन वृत्तियों को कंट्रोल किया जा सकता है। फिर पूछा अभ्यास किसे कहते हैं? तो अभ्यास कहते हैं कि मन को शांत रखने का लगातार प्रयास। जैसा कि मैंने अभी पहले एक्सप्लेन किया था कि आज आपसे कोई गलती हुई, आप बहुत हर्ट हुए, अगली बार आपसे जब वैसी ही कोई गलती होगी तो आपको पता होगा कि पिछली बार मैं तड़पा था, पर समाधान ज़रूर हुआ था। इसका मतलब इस बार भी भगवान या परिस्थिति या प्रकृति या समय अपने आप कोई समाधान निकाल लेगा। अब क्या किया? इसको लगातार, लगातार, लगातार अपने मन में दोहराओ कि आज मैंने छोटी-सी जॉब शुरू की थी ₹100 से, आज मैं लाख रुपए की, करोड़ों रुपए की सैलरी पैकेज पे काम करता हूँ, करती हूँ। तो आगे भी कभी नौकरी छूटोगी तो मुझे विचलित नहीं होना है, क्योंकि एक प्लानिंग मेरे पीछे भी चल रही है। मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें पाई हैं जिसके लिए मैंने कभी प्लानिंग नहीं की। ये अभ्यास है, उस चीज़ को याद रखना, याद रखना, याद रखना, उसे कहते हैं अभ्यास। ऐसे ही हाँ, आगे है, वह अभ्यास जो लंबे समय तक बिना रुके श्रद्धा के साथ किया जाए, वह स्थिर होता है ना? बोले फिर अभ्यास तो कर रहे हैं हम, पर ये अभ्यास कंप्लीट कब होगा, है ना? प्रैक्टिस के बाद एम कब मिलेगा, टारगेट अचीव कब होगा? एक प्रैक्टिस होती है, एक फाइनल गेम होता है। तो बोले फाइनल गेम किसे कहते हैं? या मन स्थिर कब हो जाता है? अभ्यास तो कर रहे हैं हम, पर ऐसा टाइम कब आएगा कि मन सच में शांत हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। तब कहा कि अभी तो मान रहे हो कि जो होता है अच्छा होता है, पर जब दिल से मान लोगे कि जो होता है अच्छा होता है, उस सिचुएशन में आपके सामने या आपके साथ कोई भी घटना घट रही होगी, आप मुस्कुरा के देख रहे होगे। चलो ठीक है, आप ना कोई सफाई दे रहे होगे, इसे कहते हैं श्रद्धा। कि हाँ, मैंने अगर एक सीखा है जीवन से, तो आपके अंदर नेचुरल श्रद्धा आ जाएगी। आप किसी की शिकायत नहीं करोगे। किसी ने आके आपको कहा कि फलाने ने आपके बारे में बहुत गलत बोला, मुझे तो गुस्सा आ गया, मैंने तो दे दिए जवाब। आप कहोगे आप मेरे लिए क्यों जवाब दे रहे हो? कोई बात नहीं, उसे जैसा लगा उसने कह दिया। आप कोई सफाई देने नहीं जा रहे हो, आप बिल्कुल रिलैक्स हो। इसे कहते हैं श्रद्धा। फिर आता है बिना रुके, और वो श्रद्धा कैसी? कि आज आपका ठीक मूड है तो आपने कह दिया कोई बात नहीं, उसने मेरे बारे में कहा है ना, आपके बारे में तो नहीं कहा कुछ उल्टा, तो कोई बात नहीं। पर कभी आपको गुस्सा है तो आपने रात को ही फ़ोन लगा दिया, रुका ही नहीं जा रहा आपसे, क्रोध में आ गए, नहीं। कैसी श्रद्धा होनी चाहिए? हर समय वो बिल्कुल सेम रहे। फिर है लंबे समय तक। लंबे समय तक यहाँ शब्द यूज़ करना इन्होंने पहले लिखा है, या इसको कहते हैं दीर्घकाल तक। दीर्घकाल का मतलब है समस्या जैसे बदलती रहती हैं, इसलिए वैसे ही आपका अनुभव भी बदल रहा होगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप श्रद्धा में तो हैं, पर सिचुएशन बदल गई तो आप क्रोध में आ गए। जैसे कि कैसे समझें, भगवान श्री कृष्ण योगी हैं, सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने एक समय था कि कर्ण ने उनसे अस्त्र उठवा दिया था, है ना? एक समय आया था कि भगवान स्वयं क्रोध में आ गए थे, एक सिचुएशन। तो उससे वहाँ सीखना है, ऐसा नहीं है कि देखो महर्षि वेद व्यास जी ने बहुत सिंपल और सरल तरीके से महाभारत को प्रस्तुत किया है, और यहाँ भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से भी हमें ये समझाने की कोशिश है कि आप एक प्रचुर कहेंगे बुद्धिमान व्यक्ति को भी कभी-कभी क्रोध आ जाता है, तो उस गिल्ट में नहीं पड़ना है। तो यहाँ ये समझना है लंबे समय तक का मतलब यही है कि आप बिल्कुल शांत तो हो चुके हो, पर बाई चांस किसी दिन आपसे कोई गलती हो गई, तो आप उसे छोड़ मत बैठना। है कि अब चलो, अब तो ये नियम टूट ही गया, या आपने नियम बनाया कि मैं अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखूँगा या रखूँगी, और किसी दिन आप सो गए, तो अगले दिन फिर आपने आदत बना ली कि अब तो सो ही जाते हैं, दिन में कोई तरीका निकल आता है। तो आप जब उस नियम को टूटने पर छोड़ देते हो, वो यहाँ नहीं होना चाहिए।
अगर आपने जीवन से कुछ सीखा है तो वो आपके जीवन में प्रॉपर तरीके से घटना चाहिए। थोड़ा और अंतिम इस वीडियो का सूत्र है 15वां। जो व्यक्ति 15वां सूत्र हम पढ़ रहे हैं, जो व्यक्ति देखे सुने हुए सुखों से भी विरक्त हो जाए उसे वैराग्य कहा जाता है। हम पढ़ रहे हैं ना, अभ्यास और वैराग्य से अपने मन को कंट्रोल किया जा सकता है, अपने मन को समाप्त किया जा सकता है, ये ज्यादा अच्छा है ना। तो वो कैसा होगा? तो बोलेगा अभ्यास तो हम समझ गए, वैराग्य किसे कहेंगे? बोले कि जो व्यक्ति देखे और सुने हुए। अब यहां समझना है, देखे अर्थात कि मैं पैदल जा रहा हूँ, है ना, ध्यान से समझना। मैं पैदल जा रहा हूँ, मैं बहुत गर्मी पड़ रही है और धूप भी पड़ रही है और मैं निकल के जा रहा हूँ, अचानक से मेरी साइड में से एक गाड़ी पे निकलता है या कार में निकल के जा रहा है या बाइक से जा रहा है। अब मुझे देखने से क्या लगेगा? मुझे यही लगेगा ना कि यार ये कितना सुखी है, मैं कितना दुखी हूँ। यहाँ यही कहा जा रहा है। देखने से आपको जो आज तक की आदत पड़ी है कि अच्छे मकान जो हैं जिसके पास है वही सुखी है, या आपको आदत पड़ी हुई है ज़्यादा पैसा जो कमा रहा है वही सुखी है, या आपने आज तक देख-देख के ये सीखा है कि यार इसके पास कितना बड़ा घर है, इसके पास कितनी बड़ी गाड़ी है। इस तरह से देख-देख के जो आपने सीखा है या आपने सुना है कि फलाना तो इतना बड़ा पहलवान था या फलाने ने तो इतना रुपया कमा लिया, या अपने मित्रों के बारे में सुनते हो कि आज आप कहीं हो, अचानक से कोई आपका पुराना मित्र मिला और आप उससे पूछते हो कि आपका वो वाला दोस्त था, उस सहेली थी या उसके बारे में सुना, उसकी तो बहुत अच्छी शादी होगी सहेली की, तो वो तो बहुत ऊंचे घर में पहुंच गई। फिर आप अपने आप को दुखी होकर देखने लगते हो, या उसकी तो बहुत अच्छी नौकरी लगी, उसका तो बहुत बड़ा पैकेज मिल गया, या उसने तो घर खरीद लिया, गाड़ी खरीद ली। ये जो देखे और सुने गए जो सुख है ना, ये जब आपको डिस्टर्ब नहीं करें, आप बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हो, आप झोंपड़ी में रहते हैं, कभी मित्र से मिले, मित्र आए, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आपके सारे दोस्त उतरे और आप फटे पुराने कपड़ों में हो या अपने पुराने नॉर्मल कपड़ों में हो और आप गए, वहां जाने के बाद आपका दिल बिल्कुल भी जज न करे अपने आप को या उनको। समझना, ऐसा नहीं हो कि अपने आप को जज नहीं कर रहे हैं हमें, क्योंकि मैं तो सुखी हूँ, सुखी हूँ, पर यार ये क्या जाने, है ना, गरीबी का आनंद ये क्या जाने, ऐसा नहीं। वहां ना उनको जज करो ना अपने आप को, उसे कहेंगे वैराग्य। सच में मैं यहाँ कहूँगा, मुझे आपको पढ़ने पढ़ाने में और मुझे पढ़ने में बहुत आनंद आ रहा है। आपके साथ मेरा भी रिवीजन हो रहा है, तो प्लीज़ आप इन वीडियो को बार बार देखो और मुझे कमेंट करो ताकि मैं उनमें और करेक्शन कर सकूं, या मैं आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग, मैं भी अपने गुरुओं से, बहुत सारे अच्छे मित्रों से या जाने अनजाने स्ट्रेंजर्स जो मिल जाते हैं जो इनकी नॉलेज रखते हैं, मैं उनके पास बैठ के आपके लिए पूरी बात समझने की कोशिश करता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ, और परमात्मा की कृपा से मुझे इतना सामर्थ्य मिला है कि मैं आप तक ये बात पहुँचा सकूँ, तो मैं ये पहुँचा रहा हूँ। तो धीरे-धीरे आप जब आप अपने प्रश्न हमारे साथ शेयर करोगे ना, आप क्वेश्चन शेयर करोगे, तो मैं उनके साथ चर्चा करूँगा, और जब बहुत सारे प्रश्न सेम एक जैसे आ जाएँगे, तो हम पॉडकास्ट भी लेके आएँगे। अभी हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना? पॉडकास्ट में क्या होता है कि हम कुछ भी पूछे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, उससे पहले एक बार योग दर्शन कुछ स्टडी हो जाएगी, तो हमें थोड़ा-सा समझने में अच्छा लगेगा, और हम पॉडकास्ट वाले गेस्ट का जो आए हुए व्यक्ति का अनुभव पूरी तरह से आत्मसात कर पाएँगे, है ना? तो अगर आप इसी तरह की नॉलेज को गेन करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को सेव भी कर लीजिए, आप शेयर भी कीजिए चैनल को, क्योंकि उसपे सब वीडियो ऐसी ही आने वाली हैं। और साथ में आपस में शेयर करते रहिए, है ना? मुझसे प्रश्न भी पूछते रहिए। आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।